एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं कि वेस्टीज ही बेहतर क्यों है, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने यह भी कहा था कि जब आप किसी कंपनी का चयन करते हैं अपने करियर के तौर पे, तो आपके उसके एजुकेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वो एजुकेशन क्या दे रही है। और एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि वेस्टीज का जो टोटल जो सिस्टम है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। हम सभी को पता है जो हमारे 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप में जो एक हमारा मीटिंग वाला जो स्टेप है, तो उस मीटिंग के ऊपर जब मैं अपने लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को जब मैं सीएनटी पे लेकर के जाता हूं, वो हमारा पहला एजुकेशन का लेवल है। उसके बाद तो अगर मैं सीएनटी की बात करता हूं, सीएनटी के बाद वीआईपी आ जाती है, वीआईपी के बाद वीडब्ल्यूएस आ जाता है, वीडब्ल्यूएस के बाद वीएलसी आ जाती है जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप कर लेता हूं। उसके बाद अलग अलग जो है हेल्थ के ऊपर जो है प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। वीएलसी करने के बाद फिर वीएलसी 2 आ जाता है, वीएलसी 2 के बाद जो है लीप आ जाता है। उसके बाद जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फा की बात करूंगा, अल्फा टीम के बारे में, जो कि बकायदा जो है आप लोगों के एजुकेशन के ऊपर, स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है। उन्होंने अपना एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात करती है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मेरी फेवरेट लाइन है। ये लाइन मैं अपने आप को बोलता हूं कि नीरज त्यागी, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी एजुकेशन या तुम्हारे नॉलेज से ऊपर नहीं जाएगी। फिर मैं बोलूंगा, नीरज त्यागी, तुम्हारी इनकम तुम्हारे नॉलेज के ऊपर नहीं जाएगी, तुम्हारे एजुकेशन के ऊपर नहीं जाएगी, तुम्हारे स्किल्स के ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए अगर तुम्हें अपनी इनकम बढ़ानी है, तो नीरज त्यागी को अपने स्किल्स बढ़ाने होंगे, अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। और इसलिए नीरज त्यागी हमेशा हर तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश रोज करता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो अगर मैं वेस्टीज की बात करता हूं, तो आज के तारीख में जो हमारे स्किल्स जो अपग्रेड किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं फिजिटल मोड पे। फिजिटल क्या होता है दोस्तों? कोविड के सीन में हम लोग डिजिटल मोड पे आ गए थे। जूम पे ट्रेनिंग्स हो रही थी, यूट्यूब पे ट्रेनिंग हो रही थी, इस तरीके से हम लोग काम करते। लेकिन अब धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे मामला जो है, अब जो है ठीक हो रहा है, मार्केट खुलने लगा है, लोग बाहर जाने लगे हैं, तो अब फिजिकल मीटिंग्स में भी हम लोग आने लगे। लेकिन जब हम लोग कोविड से हम लोग फ्री हो जाएंगे, तब भी हम लोग फिजिकल के ऊपर काम नहीं किया करेंगे। हम लोग फिजिकल मोड के ऊपर हम लोग काम नहीं किया करेंगे, क्योंकि हमें अपनी रीच बढ़ानी है। हमें अपने बिजनेस की अगर रीच बढ़ानी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें डिजिटल मोड के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा। तो इसका एक नया वर्ड जो निकल करके आया है, दैट इज फिजिटल। यानी कि फिजिकल और डिजिटल, इन दोनों को मिला करके मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे फिजिकल मीटिंग्स भी करनी होगी, और उसके बाद मुझे डिजिटल मीटिंग्स भी मुझे करनी होगी। और मुझे खुशी है कि वेस्टीज ने पिछले 3 महीने से इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि प्रवीण सर और लता मैम के जो विजन के साथ साथ जो उन्होंने अल्फा टीम का जो एप्लीकेशन जो बनाया है, वो पूरी तरीके से डिजिटल मोड के ऊपर काम कर रहा है। अब डिजिटल मोड में जो वो काम कर रहा है अल्फा टीम का एप्लीकेशन, तो सोचिए कि जब आप अपने टीम के लोगों को उसके साथ जब आप जोड़ते हैं, तो आपकी रीच कहां पहुंचती है। मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे प्रीति गोयल मैम की, तो प्रीति गोयल मैम गाजियाबाद में हैं। अगर उनकी कोई टीम से फॉर एग्जांपल यहां से 1700 किलोमीटर दूर अगरतला में चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ उन लोगों को अल्फा एप्लीकेशन के साथ जोड़ देना है। प्रीति मैम यहीं पर रहेंगी, वो लोग अगरतला में अपनी एजुकेशन को बढ़ा करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और उसका फायदा सभी को मिलेगा। मुझे गर्व है इस चीज को कहते हुए कि यही सिर्फ एक कंपनी है जिसके टाई अप्स हैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ।
जब मैं एजुकेशन ऑन वेरिड लेवल्स की बात कर रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एक जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है डेल कार्नेजी इंस्टीट्यूट के साथ। डेल कार्नेजी कौन है? आप लोगों ने उनकी किताब पढ़ रखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेजी उसके राइटर थे और वो किताब अभी की नहीं है। जब मैं पढ़ा करता था आज से 40 साल पहले, वो किताब तब भी थी और उस किताब को पढ़ने के लिए मेरे फादर ने वो किताब मुझे गिफ्ट करी थी। यानी कि डेल कार्नेगी वो शख्स है जो कि जनरेशंस के जनरेशन वो किताब उनकी आज भी पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। तो वेस्टीज वो कंपनी है जिसने कि डेल कार्नेगी का जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ उन्होंने टाई अप किया और उससे मेरे और आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके स्किल्स अपग्रेड होते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी एजुकेशन बढ़ती है, क्योंकि हमने वेस्टीज में जितना ज्यादा मेरी एजुकेशन बढ़ेगी, जितना ज्यादा मेरे स्किल्स बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा मैं अपनी आय को सुनिश्चित कर सकता हूं वेस्टीज के माध्यम से।